आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। तब इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोपा था। इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इमरजेंसी के दौरान आजाद हिंदुस्तान में प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार ने अखबारों को छपने ही नहीं दिया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात लगाने की कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नियंत्रित करने की पूरी तैयारी कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसरशिप को देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। सरकार ने समाचार पत्रों को फरमान भेजे और सख्त हिदायत दी कि इनका उल्लंघन ना हो पाए। मतलब साफ था कि अब सिर्फ वही कहा और लिखा जा सकता था जिसकी इजाजत सरकार देगी। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रेस की आजादी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ 28 जून 1975 को छपे अपने एडिशन में संपादकीय की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी। हालात ऐसे थे कि सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के राजनीतिक खबर नहीं छापे जा सकते थे। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर 327 पत्रकार जेल भेज दिए गए। 3800 से ज्यादा अखबार जब्त कर लिए गए। 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दी गई और पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी न्यूज एजेंसियों का विलय कर एक ही समाचार एजेंसी बनाई गई ताकि पूरे समाचार तंत्र को नियंत्रित किया जा सके।
संसद और न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप लागू थी। सरकारी सेंसरशिप कमेटी समाचार माध्यमों के लिए कंटेंट तय करने लगी। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इन आदेशों को मानने से इनकार किया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। इंद्र कुमार गुजराल एक दिन प्रधानमंत्री निवास पर आए। संजय गांधी ने उनको रोका और कहा कि जो बुलेटिन जारी होनी है वो मुझे दिखा करके करिए, और कुछ उदंडता से उन्होंने उनसे बात की। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि संजय, न तुम कांग्रेस के नेता हो, न सरकार में कोई पद है तुम्हारे पास, तुम मात्र इंदिरा गांधी के बेटे, तो तुमको ये अधिकार नहीं है कि इंद्र कुमार गुजराल को आदेश दे। अगले दिन इंद्र कुमार गुजराल से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। सेंसरशिप के कारण जेपी सहित कौन कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें किन किन जेलों में रखा गया, ये खबरें छापने नहीं दी गई। सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून, व्यंग, चुटकुले भी सेंसर की मार से नहीं बच पाए। आयकर, बिजली, नगर पालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गए। इस सरकारी दबाव के बावजूद कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जो सत्ता के आगे नहीं झुके। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए कुलदीप नैयर, सूर्यदत्त तिवारी और निहाल सिंह मेहता जैसे पत्रकारों ने जेल की यातनाएं झेली। इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और मेन स्ट्रीम जैसे कुछ मीडिया संस्थान थे जिन्होंने सरकारी नीतियों का विरोध किया, और यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि 23 फरवरी 1977 को चुनाव की घोषणा नहीं हो गई।